मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। जस्ट अभी अभी सो के उठा हूँ। तो आज सिंपल सा है। आज है हमारे घर में हवन और यू कैन से कथा। एंड उसके बाद मेरे को जाना है डैडी के साथ हमारे होम टाउन। सो बस अब उन्हीं सब की तैयारी चल रही है। मेरे पापा का फ़ोन आया, मैं तो बड़ी गहरी नींद में सो रहा था कि उठ जाओ भाई साहब और रेडी हो जाओ। तो चलो अब होते हैं रेडी। और मैं सोच रहा हूँ इसको थोड़ा सा सेट कर लूँ, क्योंकि मेरे को लगा कि थोड़ी सी बढ़ गई है इधर उधर से। मतलब अगर आप नीचे से देखोगे और यहाँ से देखोगे, सो आई वाज थिंकिंग इसको थोड़ा सा सेटअप कर लिया जाए ताकि ये थोड़ी सी और अट्रैक्टिव और अच्छी लगे। सो हियर इज़ माई ट्रिमर एंड व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि अब मैं इसे इससे सेट करने वाला हूँ। तो एक बार मैं सेट कर लूँ, फिर आप लोगों से मिलता हूँ आराम से। तो गाइस इसी के साथ आई एम रेडी। मैं नहा के आ चुका हूँ, बस थोड़े कॉम वॉम करना है, उसके बाद आई एम प्रॉपर रेडी। एंड ऑलमोस्ट हवन की भी सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं हमारे घर में। तो चलो अब चलते हैं हवन की ओर सीधा। चाहे आप कितनी भी तैयारियां कर लो, चाहे आप कुछ भी कर लो, अब कुछ ना कुछ सामान भूल जाओगे। और ऐसे मेरे साथ तो मेरी मम्मी बोली सामान लेके आया और मैं फुल चौड़े में, हाँ ये देखो सारा सामान ले आया और उसके अंदर आम के पत्ते और फूल माला थी नहीं, जो मेरी मम्मी ने मेरे को सुनाई है। और जो मैं भागता हुआ आया हूँ मेरे पापा के साथ में कि पापा फटाफट से आप भी चलो, वरना मैं तो पूरा सामान पता नहीं कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, मुझे पता ही नहीं है। अब मैं पापा के साथ आया हूँ, पापा वहाँ पे सामान ले रहे हैं पूरा का पूरा। और अब बस दो चीज़ें रह गई हैं, आम के पत्ते और एक फूल माला। उसके बाद हम घर जाएंगे और फाइनली हवन शुरू होगा जहाँ तक है। अगर मैं कुछ और नहीं बोला होगा तो बाकी जो मेरे को लिस्ट मिली थी मैं सामान ले आया था, फूल माला और वो मेंशन नहीं था, मेरी मम्मी ने मुझे अलग से बोला था तो मैं भूल गया था। बट कोई बात नहीं, गलतियाँ हो जाती हैं। चलो ये देखो मेरे पापा आम के पत्ते और फूल माला ले रहे हैं जो मैं भूल गया था, यू कैन सी। और मुझे मेरी मम्मी से बहुत डांट। एंड फाइनली इट्स ऑल सेट फॉर हवन। ओम सरस्वती हरिष्टने मे स्वस्ति नवस्पति दधातु ओम पयाव्रतभ्य पयोगदेशो पयोतिभ्यन्तरक्षि वयुधा पयस्वति प्रदशा सन्तु ऋतुफलं समर्पयामि नमः। स्वाहा इदं प्रजापते नमः। ओम अग्नये स्वाहा। सारी सामग्री ले लो, तुम कटोरी से धार लगाओ, नीचे से ऊपर के खड़े होकर नीचे से ऊपर तक ले जाना। स्वामी दुख बिन से बर का सुख संपत्ति पति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे। तो फाइनली द हवन इज़ ओवर नाउ। अब हमारा हवन पूरा हो चुका है और हमारे गुड़िया का नाम भी रखा जा चुका है। इतनी गर्मी में जब हवन होता है तो पूरे आंखों की चेहरे की वाट लग जाती है, पर छोटे बच्चों को फ़र्क नहीं पड़ता, वो नहीं रोते भाई। मतलब वो बिल्कुल शांत बैठी रही, बिल्कुल नहीं रोई, एक मुँह से की तक नहीं करी उसने, मस्त लेटी रही, बीच बीच में आँख खोलती रही। तो फाइनली अब हवन हो चुका है। अब थोड़ी बहुत देर रुक के हम लोग जाएंगे हमारे गांव, यानी कि होम टाउन के लिए, क्योंकि वहाँ पे भी कुछ काम है। एंड उसके बाद देखते हैं और आगे क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है। बाकी अगर आप व्लॉग के अंदर हो तो आपको तो आगे दिखती ही रहेंगी क्या क्या एक्टिविटीज़ आगे होने वाली है। एंड फाइनली हम लोग निकल रहे हैं अपने होम टाउन के लिए। एंड ये आ गई हमारी गाड़ी। मैं बहुत दिनों के बाद अपनी हमें इसके पास आया हूँ और बहुत गंदी गर्मी मुझे लग रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी इस टाइम पे हो रखी है और गाड़ी पूरी गंदी हो रखी है। तो मैं उससे पहले थोड़ा सा साफ़ करूँ, उसके बाद मैं निकलूँ होम टाउन। सो लेट्स गो। पता इज्जत वाली बात हो जाती है, तुम्हें पता है। ये देखो इतनी इतनी धूल जम जाती है इसके ऊपर बहुत गंदे तरीके से, जिसको मैनेज करना ही बहुत मुश्किल होता है। ट्राइंग माई बेस्ट। तो फाइनली गाइस मैं निकल चुका हूँ प्रॉपर। मेरी गाड़ी इस टाइम पे चल रही है, मैंने सीट बेल्ट लगा रखी है और मेरे पापा आगे वेट कर रहे हैं मेरा। थोड़ा सा जो मेरी गली है उसके कॉर्नर पे, वहाँ से डैडी को रिसीव करूँगा और इसके बाद शायद मैं आपको सीधा गांव में मिलूँगा। अगर बीच में कोई शॉट मेरे को लगा कि ये शॉट ले लेना चाहिए तो मस्त लूँगा उस शॉट को, वरना फिर सीधा गाँव में, क्योंकि पापा के सामने में ज़्यादा ब्लॉग करता नहीं हूँ, डर लगता है इस चक्कर में। तो चलो
फाइनली आई एम एट होम टाउन। मैं हूँ अपने गांव के अंदर और मैंने आपको थोड़ा सा दिखाया। हमारे यहाँ पे एक्चुअली जिस दिन हमारे यहाँ पे लड़की हुई थी उसके 2 दिन पहले हमारी ही एक मतलब सगी दादी ऑलमोस्ट कुछ कहते हैं खून का रिश्ता मेरे पापा की साइड से, उनकी डेथ हो गई थी, तो सूतक लगे हुए थे, इसीलिए पहले यहाँ पे हवन हुआ, फिर हमारे यहाँ पे हवन हुआ। और ये है हमारा प्रॉपर गाँव वाला घर जहाँ मेरे पापा का बचपन बीता है। मेरे पापा बताते हैं कि वो इस रूम के अंदर रहे थे जब वो छोटे थे। यस, तो गाइस आज का व्लॉग जैसे हमने स्टार्ट किया था वैसे ही अब एंड भी कर रहा हूँ, क्योंकि उसके बाद जब मैं आपको थोड़ा बहुत अपना गाँव वाँव दिखा रहा था फिर उसके बाद ज़्यादा कुछ खास हुआ नहीं ऑनेस्टली, मतलब कुछ ज़्यादा खास बातें हुई नहीं, कुछ खास चीज़ें हुई नहीं। और फिर मैं घर आ गया तो ड्राइव करके फिर बहुत थक गया था। ऑलमोस्ट मैं 1 घंटा सो चुका हूँ आराम से। उसके बाद मेरी आँख खुली तो मैंने कहा व्लॉग भी तो एंड करना है, तो मैं व्लॉग एंड कर रहा हूँ। और कल मैं जा रहा हूँ वापस देहरादून, शायद हरिद्वार में डुबकी लगाता हुआ जाऊँगा या शायद नहीं भी, इसका मुझे कोई कंफर्मेशन है नहीं। बट चलो ये ब्लॉग मुझे पता है शायद थोड़ा सा स्लो और बोरिंग रहा होगा, पर ठीक है मैनेज कर लेना, हमारे घर में खुशियाँ आई हुई हैं। और अब आपको वापस मिलेंगे देहरादून के ब्लॉग। सो स्टे ट्यून्ड गाइस एंड थैंक यू सो मच।